नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपकी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में सर्वनाम की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमने सर्वनाम की जानकारी प्राप्त की और वचन देखे कि वचन कितने होते हैं। अब बात करते हैं कि जो सर्वनाम में कारक हैं वो कारक 7 मानता है, तो उन्हीं कारकों के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम के अकॉर्डिंग जो कारक हैं वो 7 हैं। आइए, जैसे कि नाम, चिन्ह, एक हम शब्द ले रहे हैं मैं, और एक ले रहे हैं हम। ठीक है, जैसे नाम कर्ता ने, चिन्ह क्या बनेगा? कर्ता ने। कर्म को करण से, करण से। संप्रदान, संप्रदान के लिए, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से संबंध, का, के, की, रा, रे, रे, का, के, की, रा, रे, रे। और अधिकरण है मैं, पे और पर, यानी कि मुझ पे, मुझ पर और मुझ में, ऐसे। आइए, मैंने एक शब्द लिया है मैं, तो जो चिन्ह ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, रा, रे, री, मैं, पे, पर, यहाँ हम देख रहे हैं कि करण से और अपादान से, दोनों में से लगा है। समझने वाली बात कि करण से और अपादान से यहाँ पर फर्क कैसे मिलेगा, यहाँ तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सीधी सी ये बात है कि करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो या किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो, तो वहाँ पर होता है करण कारक। जैसे राम के द्वारा रावण का वध किया गया, तो यानी कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो वहाँ पर होता है करण कारक। और अपादान से,
अपादान से मतलब ये होता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अब वो जो पत्ते हैं वो वृक्ष में नहीं रहे, वो टूटकर नीचे गिर गए हैं। तो जो पत्ता और जो वृक्ष, इन दोनों का संबंध अलग अलग हो रहा है। पहले एक थे, लेकिन जब पत्ता टूटा तो पत्ते का संबंध उस वृक्ष की शाखा से खत्म हो गया, तो वहाँ पर है अपादान कारक। इस बात को समझेंगे। जैसे मैंने लिया है शब्द मैं, तो अगर ने चिन्ह इसमें जोड़ दें मैं में, तो बन जाएगा मैंने, मैंने। को शब्द जोड़ दें तो जैसे मुझे या मुझको, मुझे, मुझको, मुझको 500 रुपये चाहिए, इस तरीके से। जैसे से, मुझ से, के लिए आएगा तो मेरे लिए, मेरे लिए। से आ गया तो बन जाएगा मुझ से, मुझ से। संबंध में आ जाएगा मेरा, मेरी, मेरे। अधिकरण में आ जाएगा मुझ में, जैसे ये मैं है तो मुझ में, मुझ में, मुझ पे, मुझ पर। जैसे एक शब्द मैंने हम लिया है, तो यहाँ कैसे बनेगा, चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाएगा? हमने, हमें, हमें, या फिर कह दें हमको, हमसे, हमारे लिए, यहाँ हमसे, हमारी, हमारा, हमारे, ये बन जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। यहाँ बन जाएगा हमसे, सॉरी, हम में, हम में, हम पे, हम पे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम पे, हम पर। ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सके होंगे इस बात को। चलिए आगे देख लेते हैं भेद। तो भेद की बात करें तो हमने कल आपसे चर्चा की थी, भेद हमारे कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो सर्वनाम और विशेषण का संयुक्त रूप होता है, और कुछ होते हैं शुद्ध सर्वनाम। तो देखिए कौन कौन से शुद्ध सर्वनाम हैं। उनको देखेंगे
और कौन कौन से सर्वनाम हैं जो सर्वनाम तो हैं ही लेकिन विशेषण की सहायता से उन्हें सर्वनाम कहा गया। जैसे शुद्ध सर्वनाम के अंतर्गत आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक आता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम प्लस विशेषण के जो अंतर्गत आते हैं वो हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ये, या इसी को बोल सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारे देखिए 6 सर्वनाम हैं कि नहीं है। निजवाचक सर्वनाम 1, पुरुषवाचक 2, निश्चयवाचक संकेतवाचक 3, अनिश्चयवाचक 4, प्रश्नवाचक 5 और संबंधवाचक 6। तो चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास आपको अत्यंत इम्पोर्टेंट लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।